हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पेवमेंट डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक यहाँ तक मॉडिफाइड सीपीआर मेथड तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। इसका जो नेक्स्ट मेथड है कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, CRV मेथड। इसको आज कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी सिलेबस है, आपको टोटल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पे। ओके, एंड साथ ही आपको जो साइट का जो नॉलेज है, अगर आप जॉब लेकर अगर साइट पे जाइएगा वहाँ का भी कुछ नॉलेज आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन करने का थर्ड मेथड, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, CRV मेथड। ठीक है, सो हम पहले बता दें कि ये एक इम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड है। मीन्स एक फार्मूला दिया गया इसमें, इम्पेरिकल फार्मूला। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं रहता है। बस क्या करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। कोई भी इम्पेरिकल फार्मूला में आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा। आपको कैसे आया इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, उसके बेसिस पे हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं। ठीक है, सो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन C वैल्यू एंड R वैल्यू। C वैल्यू मीन्स कोहेजन, जो सॉइल का कोहेजन होता है उसको बोलते हैं C वैल्यू। ठीक है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो C वैल्यू है वो कोहेसियोमीटर से डिटरमाइन करते हैं। कोहेसियोमीटर एक डिवाइस है, उससे C वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। ठीक है, एंड R वैल्यू मीन्स जो रेजिस्टेंस, जो पेवमेंट का रेजिस्टेंस है, मीन्स कोई पेवमेंट है यहाँ पे, ऊपर से व्हील लोड आ रहा। ओके, सो ये पेवमेंट इसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इसको लोड को रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। सो इसी रेजिस्टेंस को R वैल्यू बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, R वैल्यू स्टेबिलियोमीटर से। ठीक है, ये भी एक डिवाइस है स्टेबिलियोमीटर, इससे R वैल्यू निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं इसको। ठीक है, सो ये जो फार्मूला दिया गया थिकनेस ऑफ पेवमेंट का बाय CRV मेथड, थिकनेस का फार्मूला दिया गया 0.166 इंटू TI मीन्स ट्रैफिक इंडेक्स, ओके, इंटू 90 माइनस R अपॉन C⁻⁴ ठीक है, ये फार्मूला थिकनेस का है। यहाँ पे C क्या है, C वैल्यू है, एंड R वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे डिवाइस से, एंड TI ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, ट्रैफिक इंडेक्स TI, एंड ट्रैफिक इंडेक्स का जो फार्मूला होता है TI इज इक्वल टू 1.35 इंटू EWL इक्विवेलेंट व्हील लोड, जो एवरेज इसका आएगा, इक्विवेलेंट व्हील लोड का एवरेज टू द पावर 0.11। सो ये था ट्रैफिक इंडेक्स का फार्मूला। एंड जो ये EWL एवरेज जो आएगा, इक्विवेलेंट व्हील लोड, ये कैसे निकालेंगे, एवरेज है मीन्स प्रजेंट का EWL एंड फ्यूचर का इक्विवेलेंट व्हील लोड डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो ये एवरेज निकाल दिए इसका, प्रजेंट और फ्यूचर का एवरेज। एंड इक्विवेलेंट व्हील लोड का जो फार्मूला होता है EWL का, समेशन ऑफ EWL कांस्टेंट इनटू AADT, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जो हम लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ये जो थिकनेस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C वैल्यू, C⁻⁴ जो C वैल्यू है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस होता है। सो हम इसको यहाँ पे देखें, मान लेते हैं 2 लेयर है, इसका थिकनेस मान लेते हैं T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका C वैल्यू C1 है, इसका C वैल्यू C2 है। सो हम इसको लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू C2/C1 टू द पावर 1/5। मीन्स फर्स्ट लेयर का जो थिकनेस अगर ऊपर रहेगा तो इधर C वैल्यू नीचे रहेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट 10 ईयर्स EWL निकालना है, एंड ट्रैफिक इंडेक्स भी निकालना है फॉर फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्सल 2 एक्सल 3 एक्सल 4 एक्सल 5 एक्सल का डेटा दिया हुआ है, EWL कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है, एंड AADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है,
सो इससे क्या निकल जाएगा, यहाँ से EWL निकल जाएगा। एज्यूम 60% इंक्रीज इन ट्रैफिक इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगला 10 साल में 60% इंक्रीज कर रहा है ट्रैफिक। एंड कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पेवमेंट, ये भी निकालना है, थिकनेस ऑफ पेवमेंट भी। इफ़ आर वैल्यू इज़ 48 एंड सी वैल्यू इज़ 16। ओके, आर वैल्यू एंड सी वैल्यू दिया हुआ है। सो इसमें देखें, ये जो डेटा दिया हुआ है इससे क्या निकलेगा, EWL निकलेगा। EWL का फॉर्मूला क्या बताया था, समेसन ऑफ EWL कांस्टेंट इनटू ADT। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो EWL निकल जाएगा, इस ये प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इससे EWL निकल गया 3082,000। ठीक है, ये EWL आ गया। सो ये क्या हो गया, परजेंट का जो EWL है, इक्विवेलेंट व्हील लोड परजेंट का, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, EWL निकालना है तो मीन्स एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज चाहिए परजेंट और फ्यूचर का भी चाहिए। फ्यूचर में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 60%। 60% इंक्रीज इन ट्रैफिक इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, फ्यूचर का बात कर रहा है। सो 60% इंक्रीज कर रहा है मीन्स इसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिक्रीज करता तो 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इंक्रीज कर रहा तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% इंक्रीज होता है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 4931200, ये फ्यूचर का EWL आ गया। ठीक है, अब एवरेज का इक्विवेलेंट व्हील लोड कैसे निकलेगा, फार्मूला बताए थे, परजेंट का और फ्यूचर का उसका एवरेज निकाल देंगे। तो परजेंट का ये आ गया एंड फ्यूचर का ये आ गया, इसका एवरेज निकल जाएगा, बाई 2 कर देंगे तो ये आ गया EWL एवरेज 4006600। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रैफिक इंडेक्स पूछ रहा है। ट्रैफिक इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था 1.35 इंटू EWL एवरेज का होल पावर 0.11। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, सो आ गया ये 7.188। अब थिकनेस निकालने के बोल रहा है, थिकनेस ऑफ पेवमेंट, इसका फॉर्मूला बताया था 0.166 इंटू TI ट्रैफिक इंडेक्स इंटू 90 माइनस R अपॉन शी टू द पावर 1/5। तो बस फार्मूला में पुट करेंगे, 0.16 ये कांस्टेंट है। ट्रैफिक इंडेक्स कितना आया था 7.188 एंड 90 माइनस R दिया हुआ R वैल्यू 48 अपॉन C वैल्यू दिया है 16, ये 16 टू पावर 1/5 कर देंगे, 28.78 सेंटीमीटर टोटल थिकनेस आ गया पेवमेंट का। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट C वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट C वैल्यू फॉर गिवन पेवमेंट। पेवमेंट दिया हुआ है आपका ये लेयर्स, ऊपर में क्या है बिटुमिनस पेवमेंट, टॉप में बिटुमिनस है, इसका जो थिकनेस दिया हुआ है 12.5 एंड C वैल्यू दिया हुआ है 62। ठीक है, एंड उसके बाद है सीमेंट ट्रीटेड बेस, सीमेंट ट्रीटेड बेस है सेकंड लेयर, इसका जो थिकनेस है 25 है एंड इसका C वैल्यू 180 है। ठीक है, एंड सबसे नीचे में है ग्रेवल, 20 सेंटीमीटर का थिकनेस है एंड 25 C वैल्यू है। इसमें हमको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना है, मीन्स जो तीनों का अलग अलग जो C वैल्यू दिया हुआ है, हमको एक C वैल्यू चाहिए, वो भी तीनों का इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो तीनों लेयर है, बिटुमिनस लेयर है, सीमेंट लेयर है एंड ग्रेवल लेयर है, तीनों लेयर को हम किसी एक टाइप्स ऑफ लेयर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें जो स्टेप 1 है कन्वर्टिंग ऑल लेयर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल लेयर, इसमें हम लोग ग्रेवल लेयर में इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बिटुमिनस लेयर को भी हम ग्रेवल लेयर में चेंज करेंगे एंड सीमेंट ट्रीटेड बेस जो है इसको भी हम ग्रेवल लेयर में चेंज करेंगे। किसी में चेंज कर सकते हैं बट इसमें हम ग्रेवल लेयर में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखें जो ए में है सीमेंट ट्रीटेड बेस, पहले हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट ट्रीटेड बेस को हम ग्रेवल लेयर में चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका थिकनेस दिया हुआ है, C वैल्यू दिया हुआ है। सो हम क्या देखे थे, जो थिकनेस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है C टू द पावर 1/5 का। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखा है, जो पहले थिकनेस देखें, सीमेंट ट्रीटेड बेस का थिकनेस कितना है 25 दिया हुआ है ये, एंड इसका C वैल्यू ऑफ सीमेंट ट्रीटेड बेस का CC कितना है 180 दिया हुआ है ये। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, थिकनेस ऑफ सीमेंट ट्रीटेड बेस इन टर्म्स ऑफ G मीन्स T ऑफ सीमेंट ट्रीटेड बेस इन टर्म्स ऑफ G ग्रेवल के टर्म में, तो TCG हमको निकालना है। ओके, ये हमको निकालना है एंड C वैल्यू ऑफ G कितना दिया हुआ है 25 ग्रेवल का। सो इसमें हम पुट करेंगे,
उसमें हम फॉर्मूला में क्या बताया था, T1/T2 इज इक्वल टू C2/C1 टू द पावर 1/5। सो यहाँ पर वैसे वही फॉर्मूला में रखेंगे इसमें। तो ऊपर में रखें टी थिकनेस ऑफ सीमेंटेड बेस इन टर्म्स ऑफ जी को, TCG/TC इज इक्वल टू, इसका जो सी वैल्यू है ऊपर चल जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। सो CC/CG ग्रेवल का नीचे आ गया टू द पावर 1/5। ठीक है, इसका यहाँ आ जाएगा सी वैल्यू और इसका सी वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इसे ध्यान रखना इसमें। सो यहाँ से आ गया TCG थिकनेस ऑफ सीमेंटेड बेस इन टर्म्स ऑफ जी कितना आ गया 37.1 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ ये, अगर हम यहाँ पे देखें पहले कितना था, सीमेंटेड बेस का जो थिकनेस है 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर पहले था, मगर हम इसको क्या किए, चेंज किए हम ग्रेवल लेयर में। सो इसको अगर हम ग्रेवल लेयर में चेंज करेंगे तो उसका थिकनेस कितना होगा, इसका थिकनेस हो जाएगा आपको 37.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सीमेंटेड बेस जो ये इसका जो थिकनेस था 25 सेंटीमीटर, इसको अगर हम कन्वर्ट करें ग्रेवल लेयर में, सो हमको इतना थिकनेस देना पड़ेगा, 37.1 सेंटीमीटर देंगे, तब इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे थिकनेस। अब क्या कर रहे हैं, बिटुमिनस पेवमेंट को हम ग्रेवल लेयर में हम चेंज कर रहे हैं। सो सेकंड में बिटुमिनस पेवमेंट को चेंज कर रहे हैं। पहले देखेंगे थिकनेस ऑफ बिटुमिनस लेयर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर एंड इसका सी वैल्यू दिया हुआ 62 बिटुमिनस का। अब थिकनेस किसको यहाँ पर निकालना है, थिकनेस ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल TBG। ठीक है, ये हमको निकालना है एंड सी वैल्यू ऑफ ग्रेवल दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। सो इसमें वही फार्मूला में हम पुट करेंगे। यहाँ से थिकनेस ऑफ बिटुमिनस लेयर इन टर्म्स ऑफ जी आ गया 14.98। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो बिटुमिनस लेयर कितना था, इसका थिकनेस बिटुमिनस लेयर का 12.5 सेंटीमीटर। मीन्स अगर बिटुमिन से अगर हम लेयर बनाएंगे तो 12.5 सेंटीमीटर का थिकनेस का हमको बनाना पड़ेगा। अगर इसी को हम ग्रेवल में चेंज करें तो हमको कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 14.98 का। मीन्स 14.98 सेंटीमीटर का अगर हम ग्रेवल लेयर को बनाएं तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिटुमिनस लेयर का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। सो अब क्या करेंगे, टोटल थिकनेस निकालेंगे। मीन्स बिटुमिनस को भी हम चेंज कर देंगे ग्रेवल लेयर में एंड सीमेंटेड बेस को भी हम ग्रेवल लेयर में चेंज कर दिए। सो तीनों एक टर्म्स में आ गया ग्रेवल लेयर में। सो अब हम टोटल थिकनेस निकालेंगे। सो टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल लेयर कितना हो जाएगा, सीमेंट का कितना था 37.1 एंड इसका 14.98 और पहले से ग्रेवल लेयर का थिकनेस कितना था 20। तो ये ऐड करेंगे। सो टोटल जो आ गया इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल लेयर 72.089 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सिर्फ अगर पहले क्या था, यहाँ पे बिटुमिनस ऊपर बिटुमिनस लेयर था, नीचे सीमेंटेड बेस था एंड उसके नीचे ग्रेवल लेयर था, इसका अलग अलग थिकनेस है, ये थिकनेस दिया था। अब इसको हम टोटल ग्रेवल लेयर में हम चेंज कर दिए। तो टोटल सिर्फ ग्रेवल का अगर हम बनाएं पेवमेंट तो हमको इतना थिकनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 72.089 इसका ये मतलब हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखें एक्चुअल थिकनेस कितना था, इसको ऐड करें तीनों को। एक्चुअल थिकनेस जो है वो 57.5 है, यहाँ इसको ऐड करके 57.5 आया, ये एक्चुअल थिकनेस है। इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल कितना आ गया 72.089। सो इससे इसको क्या करेंगे हम, फिर वही फार्मूला में रखेंगे T1/T2 इज इक्वल टू C2/C1 टू द पावर 1/5। सो इसका थिकनेस सेकंड लेयर का ऊपर ले जाएंगे, T2 है यहाँ तो C2 ऊपर आ जाएगा, T1 ऊपर में है तो C1 नीचे आ जाएगा। उसी फार्मूला में हम यहाँ पुट करेंगे। सो टोटल थिकनेस ऊपर में है एंड इन टर्म्स ऑफ जो ग्रेवल लेयर है वो नीचे है। अब यहाँ पे ग्रेवल लेयर का जो सी वैल्यू है ऊपर ले जाएंगे तो CG ऊपर हो गया एंड जो टोटल थिकनेस जो है आया है इसका कितना C इक्विवेलेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल थिकनेस है उससे क्या आया है C इक्विवेलेंट। सो टोटल थिकनेस ऊपर में है तो C इक्विवेलेंट इधर नीचे आ जाएगा। सो होल टू द पावर 1/5 टोटल का। सो इससे आ गया C इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ से C इक्विवेलेंट निकल जाएगा 77.4। अगर यहाँ पे देखें टोटल थिकनेस कौन सा कितना है, ये टोटल थिकनेस यहाँ पे पुट कर दिए
एंड जो ग्रेवल इन टर्म्स ऑफ ग्रेवल लेयर है वो यहाँ पुट कर दिए, जो सी वैल्यू ग्रेवल लेयर का 25 एंड सी इक्विवेलेंट यहाँ है, तो इससे सी इक्विवेलेंट 77.4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था सी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका न्यूमेरिकल, प्लीज़ न्यूमेरिकल आप लोग खुद से ट्राई करें, आपको 100% आपको हर न्यूमेरिकल बनेगा इस कॉन्सेप्ट से। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है 100% हर न्यूमेरिकल आपको बनेगा ही बनेगा। सो प्लीज़ ट्राई